नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर का जो राशिफल है, इस साल का जो आखिरी महीना है। तो सिंह राशि के लिए, सिंह लग्न के लिए इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। देखिए, ये पहला भाव है, उसमें आपके कोई भी ग्रह नहीं है। जहाँ पर सिंह राशि है, दूसरा भाव खाली है, तीसरा भाव भी खाली है, चतुर्थ भाव में आपके सूर्य, बुध और केतु हैं। यहाँ सूर्य और बुध और केतु जो कि वृश्चिक राशि में है, सूर्य यहाँ पर 15 तारीख तक रहेंगे। 15 तारीख के बाद सूर्य वृश्चिक से धनु में आएंगे, आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में आ जाएंगे। बुध जो है वो वृश्चिक से धनु में आ जाएंगे 17 तारीख को, आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में आएंगे। केतु यहीं रहने वाले हैं। इसके बाद ये छठा भाव है जिसमें कि शनि और गुरु हैं। शनि और गुरु भी पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। ये सप्तम भाव है, इसमें कोई ग्रह नहीं है। छठे भाव में आपकी मकर राशि थी। आप सभी जानते हैं कि शनि और गुरु फिलहाल मकर में चल रहे हैं। ये दोनों जो हैं उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हैं। मंगल आपके अष्टम भाव में रहेंगे 23 तारीख तक, और मंगल रेवती नक्षत्र में यहाँ पर हैं, अष्टम भाव में, मीन राशि में। 23 के बाद वो आपके नवम भाव में आ जाएंगे और नवम भाव के ही मालिक हैं। तो भाग्य का मालिक भाग्य में आएगा, अच्छी बात है, नो डाउट। इसके बाद देखिए, ये दसम भाव है जिसमें कि राहु अपने वृषभ उच्च की राशि में है। वृषभ को महर्षि पराशर के अनुसार उच्च राशि माना गया है राहु की। वैसे तो इस पे मतभेद है, कुछ लोग बोलते हैं कि मिथुन है, कुछ लोग बोलते हैं कि वृषभ है, पर हाँ, राहु अच्छा करते हैं वृषभ में, और दसम भाव में भी राहु अच्छा करते हैं। ये 11वां भाव है जहाँ पर मिथुन राशि है, कोई ग्रह नहीं है, कर्क। और ये कर्क 12वां जो भाव है, इसमें आपकी कर्क राशि है और इसमें कोई ग्रह नहीं है। तो अब हम अगर इनके रिजल्ट को देखें, तो अगर हम अगर इस तरह से देखें तो देखिए, चतुर्थ भाव में आपके सूर्य, बुध और केतु हैं। बाद में जो है सूर्य और बुध जो है पंचम में आएंगे। तो ये केंद्र है, ये त्रिकोण है, अच्छी बात है। आपके जो लग्न का स्वामी है वो चतुर्थ भाव में है। तो घर, गाड़ी, बंगला खरीदने का मन आपका हो सकता है, और उम्मीदें भी हैं कि इस तरह की कोई सफलता आपको मिल सकती है। घर, गाड़ी, बंगला, कुछ ज़मीन वगैरह, इस तरह रियल एस्टेट से भी आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो गाड़ी, घर, ज़मीन वो सब खरीदने के हिसाब से तो फिर भी ठीक है, पर माता के स्वास्थ्य में के लिए थोड़ा क्रूर ग्रह हो जाते हैं। केतु के साथ है, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, और जन्म स्थान से दूर ले जाने की कोशिश भी कर सकते हैं। जब किसी भाव में क्रूर ग्रह होते हैं, खास करके चतुर्थ भाव में, द्वितीय भाव में, तो उस भाव के जो सिग्निफिकेंस हैं उनसे आपको दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो चौथा भाव आपके घर का है, जहाँ पर आप पैदा हुए, मातृभूमि का है, तो उससे दूर ले जाने की, मतलब यात्राओं की यहाँ पे संभावना बनती है। इसके साथ साथ एजुकेशन के लिए अच्छा है, आपका मन पढ़ाई में लगेगा जो स्टूडेंट्स हैं। और बिजनेस आदि के हिसाब से अगर देखा जाए तो तब भी अच्छा परिवर्तन है, मतलब कार्य के लिए अच्छा है। आपकी प्रमोशन हो सकता है, आपकी अगर जॉब नहीं लगा है तो जॉब लग सकता है। बिजनेस के मामले में भी आपका कार्य बढ़ेगा। कार्य के हिसाब से यहाँ पर सूर्य का परिवर्तन, सूर्य जो है 15 तारीख तक बहुत अच्छे हैं। बुध की अगर हम बात करें तो बुध आपके एकादश भाव, मतलब लाभ भाव के स्वामी है, और पराक्रम भाव के स्वामी है। पराक्रम का स्वामी चतुर्थ भाव में है, लाभ का स्वामी भी चतुर्थ भाव में है। तो रियल एस्टेट वगैरह से लाभ हो सकता है। आपका पराक्रम होगा घर के लिए। घर में पराक्रम कुछ एनर्जी मैच नहीं होती, घर में शांति मैच होती है। तो घर में माता के साथ जो हमने बताया वो तो है ही, इसके साथ साथ भाई बहनों के साथ, पत्नी के साथ घर में थोड़ा सा गर्म माहौल हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो आपको उसको सॉल्व करना है, आपको बड़े प्यार से बातों को समझाना है। अगर कोई सिचुएशन आती है, क्योंकि सिचुएशन तो आपके हाथ में नहीं है, प्रारब्ध के अनुसार आएगी, पर आपको उसका जो रिएक्शन करना है, उसका जो रेस्पॉन्स करना है, वो आपके हाथ में है। ग्रह आपकी मन को ही भटकाकर आपसे ही गलतियां कराते हैं, तो आपको उसका अच्छा रेस्पॉन्स देना है, सोच समझ के सही रेस्पॉन्स देना है, भावनाओं में नहीं देना है। मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आप मन के कंट्रोल में ना रहें।
जैसा कि गीता में भी लिखा है कि मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन, राह भुलाए भ्रम में डाले। तो मन को अपने कंट्रोल में अगर आप रखते हैं, चीज़ों को इजीली लेते हैं, लाइटली लेते हैं, अपना जो उद्देश्य है उसकी तरफ आपका ध्यान होता है, छोटी मोटी बातों को आप इग्नोर कर देते हैं, तो फिर बातें ठीक हो जाएंगी, उसमें कुछ खास नहीं होगा। पर अगर छोटी सी बात उधर से आई और आपने भी उसको बढ़ा दिया, तो बात बढ़ते 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 कहाँ पहुँच जाती है, राई का पहाड़ हो जाता है। तो उस बात को आपको ध्यान रखना होगा। उस तरह की थोड़ी उम्मीद है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। केतु का चतुर्थ भाव में होना, सूर्य का, बुध की एक आदत है कि बुध जैसे के साथ होते हैं वैसा ही हो जाते हैं। और आपकी कुंडली में धन के ग्रह जरूर हैं, पर द्वितीय भाव भी एक मारक भाव है, और 3, 6 और 11 भाव त्रिशिडाय हाउसेस हैं। ये आपके हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप वगैरह के लिए बहुत अच्छे नहीं है। पैसे के मामले में थोड़ा सा रियल एस्टेट वगैरह से लाभ हो सकता है, पर वो उसमें भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, उसमें भी थोड़ा सा आपको प्रयास करना होगा, चीज़ों को पूरी तरह समझ के ही किसी भी चीज़ को, जमीन को या फ्लैट खरीदें या उसको बेचें, क्योंकि एक तो केतु यहाँ पर है, ऊपर से राहु की दृष्टि यहाँ पर आ रही है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब इसके बाद अगर हम पंचम भाव में देखें तो पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है, पर पंचम का मालिक जो गुरु है वो छठे भाव में आ रहा है। गुरु यहाँ पर पंचम के मालिक हैं और इसके साथ साथ अष्टम के मालिक भी हैं। तो अष्टम का मालिक छठे घर में आना, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने बच्चों के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, उनकी पढ़ाई एजुकेशन का ध्यान रखें। अगर आप पेरेंट्स हैं तो, अगर आप खुद स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई वगैरह में मन लगाएं, ध्यान से मेहनत काफ़ी करेंगे तब अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि गुरु जो हैं पंचम के कारक हैं, द्वितीय भाव के कारक हैं, एकादश के कारक हैं और भाग्य के भी कारक हैं। ऐसे में उनका छठे भाव में होना संघर्ष तो थोड़ा दिखाता है, मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी। हालांकि मेहनत और संघर्ष एक अच्छी चीज़ है। आपने सुना होगा कि सोना जो है तप कर ही कुंदन बनता है, बीज जब मिट जाता है तभी पौधा जन्म देता है, मतलब बिना मेहनत के तो किसी को कुछ मिलता नहीं है। तो जब भी कोई सिचुएशन टफ आती है, वास्तव में वो ही डिसाइड करती है कि आप लाइफ में कितना ऊपर जाएंगे, क्योंकि वही वो सिचुएशन होती है जहाँ आपको परफॉर्म करना होता है। अच्छा सब कुछ है, सब तरफ से सपोर्ट है, तो कोई भी परफॉर्म कर सकता है, कोई भी आगे निकल सकता है। पर आप एक टफ टाइम में कैसा परफॉर्म करेंगे, कैसा आप अपने आप को बना के रखेंगे, वही ये डिसाइड करेगा कि आप कितनी ऊंचाइयां छुएंगे लाइफ में। तो इस बात को ध्यान रखें और याद रखें कि जो आपकी डेस्टिनी है, आपका जो भविष्य है वो फिक्स है। मानता हूँ मैं कि काफ़ी हद तक फिक्स है, पर ऐसा भी फिक्स नहीं है कि आप हिल डुल नहीं सकते। मतलब ऐसा है कि हाँ भाई, ये जो व्यक्ति है दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं बनेगा, हो सकता है इंडिया का नहीं बनेगा, पर ऐसा नहीं है कि अमीर ही नहीं बन सकता। आप 2 लाख रुपए महीना कमाएंगे, 20,000 रुपये कमाएंगे या 1-2 करोड़ कमाएंगे, यहाँ तक तो आपके हाथ में है। हाँ, हो सकता है 20 करोड़ एक लिमिट हो कि उतना नहीं, कि राजा तो नहीं बनेंगे, पर इतना तो आपके हाथ में है अगर आप मेहनत करते हैं, अपने सपनों के लिए प्रयास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कम से कम 3 साल तक अगर अथक प्रयास आप किसी चीज़ के लिए करते हैं, प्रयास का मतलब ये अंधी मेहनत नहीं है, सोच समझकर अपग्रेड करके जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि आपका गोल बाय चांस एक्टर बनना है, तो पहली बात तो ये है कि आपको एक्टिंग आनी चाहिए, तो एक्टिंग में सुधार करना। दूसरा, आपका परफॉर्मेंस के सुधार के लिए आपका स्वास्थ्य का अच्छा होना ज़रूरी है, डांस का अच्छा होना ज़रूरी है, आपकी भाषा का अच्छा होना ज़रूरी है, आपका एक सर्कल होना ज़रूरी है, आपके व्यवहार का अच्छा होना ज़रूरी है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि कंपनीज हायर अस फॉर आवर स्किल बट दे फायर अस फॉर आवर बिहेवियर। मतलब आपकी जो योग्यता है उसको देखकर आपको काम मिलता है, कहीं लिया जाता है, पर आपके बिहेवियर के कारण आपको बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब रास्ता खोलना तो आपकी इंटेलिजेंट, आपकी कैपेबिलिटी के अंतर्गत आता है, पर आप वहाँ बने रहेंगे और कितने ऊपर तक जाएंगे वो आपके व्यवहार पे बहुत डिपेंड करता है। कितना भी योग्य व्यक्ति हो, अगर कंपनी में आए और कुछ उल्टा सीधा, मतलब उसका बिहेवियर अच्छा ना हो, तो वो ज़्यादा दिन काम करने वाला नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपका कैपेबिलिटी होनी चाहिए और सोशल कैपेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। आप किस तरह लोगों को ट्रीट करते हैं, कैसे आप दूसरों की बातें सुन पाते हैं। अगर कोई आपके सामने
कोई नेगेटिव बात कह भी रहा है तो आप उसको कितना बुद्धिमानी से आंसर देते हैं, आप गुस्से में आके कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगे आप कितने ऊपर जाएंगे। कर्म प्रधान है संसार, याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी यही कहा है। तो ज्योतिष पढ़िए, ज्योतिष देखिए, पर ज्योतिष भी कर्म का ही विषय है। आपका कर्म है जो अब आगे आ रहा है, जो अब करेंगे उसका भी रिजल्ट मिलेगा, और अगले जन्म में नहीं मिलेगा, इसी जन्म में मिला है, इसी जन्म में मिलता है। वो थोड़ा बहुत जो बच जाता है वो अगले जन्म में जाएगा, पर ऐसा नहीं अब करेंगे तो मिलेगा ही नहीं। आपके हाथ में किस्मत है काफ़ी हद तक। तो हम गुरु और शनि की बातें कर रहे हैं, तो सबसे पहले शनि की दृष्टि देख लेते हैं। शनि की दृष्टि मंगल पर है, थोड़ा आलसी बनाने की कोशिश करेगी, और आपको थोड़ा सा ये रहेगा आज नहीं तो कल कर लेंगे, तो उसका सुनना नहीं है। आपको अपने आप को अपग्रेड करता रहना है, अपने आप की मेहनत करते रहना है। जो भी आपके गोल के लिए रूटीन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे आपने रूटीन बना रखा है 5 बजे उठकर मुझे ये करना है, उसके बाद मेरा ये काम है, ये फ़ोन करना है, इससे मिलना है, इसको बात करनी है, ये चीज़ें सीखनी है, इस महीने का गोल मेरा ये है, तो वो करना ही करना है। तब फिर ग्रह भी आपका साथ देंगे। और शनि की जो सीधी दृष्टि 12वें भाव पर है तो विदेश यात्रा हो सकती है, बाहर की यात्राओं के यहाँ पर चांसेस बनते हैं। शनि सप्तम के स्वामी है, 12वें भाव को देख रहे हैं। आपकी पति या पत्नी जो है वो उनकी या तो यात्रा हो सकती है, उनसे आपकी किसी तरह से कोई दूरी बन सकती है, उनके स्वास्थ्य में भी थोड़ी कमी आ सकती है। स्वास्थ्य में कमी आने का कारण ये है कि वो सप्तम के स्वामी हैं शनि यहाँ पर, और 6ठे भाव में आ रहे हैं, तो स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, थोड़ा पेट वेट खराब हो सकता है, कुछ ऐसा तबीयत थोड़ा बहुत, या फिर उनकी जॉब भी लग सकती है। 6ठा भाव जॉब का भी होता है, रोग ऋण शत्रु का होता है, डेली जॉब्स का होता है, मेहनत का होता है। पर ये डाइवोर्स का भी भाव होता है, तो बीच में थोड़ा बहुत खिटपिट भी आपस में हो सकती है, पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच। तो इस तरह का यहाँ पे ख्याल रखना है। शनि की जो तीसरी और जो 10वीं दृष्टि है, माफ कीजिएगा, 10वीं जो दृष्टि है वो 7, 8, 9, 10 तृतीय भाव पर पड़ रही है, और तृतीय भाव में यहाँ पर शुक्र होने चाहिए हमारे। तृतीय भाव में हमारे शुक्र बैठे हुए हैं, तो शुक्र जो है यहाँ पर आपके 11 तारीख तक रहेंगे। यहाँ पर जो शुक्र हैं, ये तृतीय भाव में जो शुक्र हैं वो 11 तारीख तक रहेंगे, और यहाँ पर वो एक तरह से पराक्रम योग बना रहे हैं। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होगी बड़े गजब की होगी। आपके रिश्ते अपने पड़ोसी से, दोस्तों से, भाइयों से थोड़े सुधार होगा। आप अगर आर्ट में हैं, चित्रकारी में हैं, डिजाइनिंग में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, कम्युनिकेशन में है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, तो आपके लिए अच्छा समय है। आपकी काफ़ी तरक्की हो सकती है, आपका जो सर्कल होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। शनि की दृष्टि शुक्र पर आना आपको प्रैक्टिकल बनाएगा। आप किसी निर्णय लेने के पहले थोड़ा सोचेंगे। और यहाँ शुक्र पर मंगल की दृष्टि भी है, तो कामुकता बढ़ेगी, स्त्री पुरुष में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। और ये 11 तारीख तक हमारा इस तरह से रहने वाला है। तो शुक्र, शनि और मंगल दोनों की कंजॉइंट दृष्टि शुक्र पर आना, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो एक तरह से अच्छा है, थोड़ा सा रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, उनके जीवन में कोई आ सकता है। पर जो लोग पहले से रिश्ते में हैं तो थोड़ी खटास आ सकती है, एक दूसरे के बीच थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों की दृष्टि शुक्र पे आना आपस में थोड़ा सा मतभेद यहाँ पर हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो कम्युनिकेशन हो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जो आपके पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका को बुरा लग सकता है, इस बात का ध्यान रखें। हालांकि यात्रा का यहाँ पर चांस है। और 23 तारीख के बाद जैसे ही मंगल यहाँ आते हैं तो भाग्य भी आपका बहुत तेजी से साथ दे सकता है। स्त्रियों के थ्रू कोई अच्छी बात हो सकती है, वो आपकी माता हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, कलीग हो सकती है। स्त्रियां किसी तरह से आपको सहायता कर सकती हैं, यहाँ पर इस बात का है। शुक्र जब भी काम त्रिकोण में होते हैं, 3, 7, 11 ये काम त्रिकोण है। जब भी शुक्र काम त्रिकोण में होते हैं वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। जहाँ तक कि भौतिकता का सवाल है, घर का, गाड़ी का, बंगले का, टीवी का, और भी लैपटॉप का, टेलीफोन का, जो भी 100 पीस की चीज़ें हैं, साड़ियाँ हैं, ज्वेलरी है, जो
जो शो की चीज़ें हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, उनका कुछ घर में आगमन होगा। कुछ चीज़ें आपके घर में आएंगी ऐसी जो कि कंफर्ट के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि ये जो तीनों त्रिकोण होते हैं आपस में मिले होते हैं। तो काम त्रिकोण में जब शुक्र आते हैं तो कामुकता बढ़ाते हैं, कामना बढ़ाते हैं, इन चीज़ों के लिए आपकी ललक बढ़ाते हैं, आप कुछ करना चाहेंगे, आप कुछ पाना चाहेंगे, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। मंगल का अष्टम में आना मतलब कि ये आपके जो स्पाउस हैं उससे थोड़ा सा झगड़ा करा सकते हैं। उनकी जो वाणी होगी वो थोड़ी सी अग्रेसिव हो सकती है। आपकी खुद की वाणी में भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल यहाँ से आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। खाने पीने में भी आप बहुत ज़्यादा तेज़ मसालेदार चीज़ों को पसंद कर सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखें, एक लिमिट में रखें। यहाँ पर अष्टम में जो मंगल आते हैं वो शादी विवाह के लिए बहुत शुभ नहीं माने जाते। हालांकि वो गुरु की राशि में है, फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो क्रिएट करते ही हैं। तो अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मंगल ला सकते हैं। यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 11वें भाव पर पड़ेगी। तो आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो बड़े भाई हैं, आपके जो गुरुजन टाइप हैं, गुरु नहीं पर जो आपके सीनियर्स हैं, आपको जो सलाहकार हैं, उनसे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग मंगल यहाँ से करा सकते हैं। मंगल यहाँ पर भाग्येश भी हैं, ये याद रखिएगा। मंगल यहाँ भाग्येश हैं, चतुर्थ के स्वामी हैं और एकादश भाव को देख रहे हैं। तो अगर कुंडली में मंगल अच्छे हैं, अच्छी तरह वेल प्लेस्ड हैं और उन पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो किसी चीज़ के गाड़ी, बंगला, ज़मीन, इनके थ्रू लाभ भी हो सकता है, लाभ का सौदा भी हो सकता है। अगर नहीं है तो फिर मुश्किल होगी, तो आपकी जन्म कुंडली डिसाइड करेगी। बाकी 23 तारीख तक भाग्येश का नवम में आना, भाग्य धीरे धीरे साथ देगा, मेहनत करेंगे तब साथ देगा। अगर आप अकल्ट में हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपका जो काम है वो पेट्रोल डीजल कुछ इससे जुड़ा हुआ है, आप सर्जन हैं, आप तो उस चीज़ में 8th हाउस से रिलेटेड अगर आपका काम है, आप पोस्टमार्टम करते हैं, मृत्यु से रिलेटेड काम है, डॉक्टर हैं भले ही पर पोस्टमार्टम के डॉक्टर हैं, इस तरह का है, सर्जन है तब उसके लिए मंगल यहाँ पर अच्छे हैं, उस चीज़ में वो फ़ायदा करेंगे। पर वाणी का आपको ध्यान रखना होगा। परिवार के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर, और अपने छोटे भाई बहनों से भी, क्योंकि मंगल की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है, तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मंगल क्रिएट कर सकते हैं। मंगल के बाद अगर हम गुरु की दृष्टियां देखें, शनि की हमने देख ली है, तो गुरु की 1 2 3 4 5 द्वितीय दसम भाव पर जो दृष्टि है आपके कार्य को बढ़ाएगी, मेहनत को बढ़ाएगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाएगी। आपका जो कार्य है अचानक से बहुत बढ़ सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, और एक तरह से अच्छा गोचर है। गुरु की दृष्टि राहु पर आ रही है, तो राहु को भी थोड़ा कंट्रोल करेगी। दसम भाव का जो राहु है वो अच्छा होता है, पॉलिटिक्स, आपका दिमाग बहुत अच्छी तरह से चलेगा, आप बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हैं। पर उन निर्णयों को लेते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि आप धर्म को लेकर सही रास्ते पर निर्णय लें। कभी कभी राहु गलत चीज़ों से लाभ दिलाने की कोशिश करते हैं, तो उस रास्ते पर बिल्कुल ना जाएं। गुरु और शनि की कंजॉइंट दृष्टि, एक साथ दृष्टि जो है, संयुक्त दृष्टि 12वें भाव पर है, तो एक तो बाहर जाने का प्रॉब्लम नहीं, बाहर जाने के चांसेस बन सकते हैं, अब अब्रॉड जाने के चांसेस बन सकते हैं। आपका मल्टीनेशनल कंपनी आदि के थ्रू आपको लाभ हो सकता है, विदेशियों के थ्रू लाभ हो सकता है। विदेशी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ खर्चा आ सकता है, पैसे का खर्चा आ सकता है। ऐसे में गुरु जो है वो पंचम के स्वामी है, संतान जो है वो बाहर जा सकती है, आपकी संतान बाहर जा सकती है, सास ससुर के ऊपर खर्चा हो सकता है, अपनी पत्नी के ऊपर कुछ खर्चा हो सकता है, अपने हस्बैंड के ऊपर कोई खर्चा आपके उसमें आ सकता है लाइफ में। इसके अलावा गुरु की दृष्टि जो है द्वितीय भाव पर है, तो वो एक अच्छी दृष्टि है। द्वितीय भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो धनागमन होता है, जो भी पैसा आएगा उसमें से कुछ पैसा आप बैंक में जमा कर पाएंगे, उसके लिए अच्छा है। गोल्ड से कोई लाभ हो सकता है, अगर आपने गोल्ड में कुछ इन्वेस्ट किया है तो उससे थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है। और छठे भाव के जो गुरु हैं, शत्रुओं से अगर कोई बात होती है, कोई रोग शत्रु कुछ मतलब किसी से कोई झगड़ा वगैरह होता है, तो उसको डिप्लोमेसी से सुधारने की कोशिश करें तो वो अच्छा रहेगा।
ज्ञान से सुधारने की कोशिश करें तो सॉल्यूशन ज़्यादा निकलेगा। और किसी को बहुत बड़ा पैसा, बड़ा अमाउंट जो है वो ना दें, क्योंकि उसके वापस आने में यहाँ दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अगर हम राहु की बात करें, 10वें भाव में राहु पद प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। अचानक से कोई प्रमोशन करा सकते हैं, पर वो कब होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि राहु अभी काफ़ी समय है, पर कुछ ना कुछ आपको देकर जाएंगे। खास करके कब, अगर वो आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, मजबूत हैं, केंद्र त्रिकोण में, केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ हैं, 3, 6, 10, 11 में है, अकेले में है और उनका डिस्पोजिटर अच्छी तरह वेल प्लेस्ड है, तो फिर राहु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। राहु जिस भाव से 3, 6, 11 होते हैं उसका अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो अष्टम भाव से हैं तो अचानक से धन लाभ करा सकते हैं, लॉटरी वगैरह, अचानक धन प्राप्ति, इस तरह से शादी के थ्रू आपको धन लाभ हो सकता है, मतलब कि आपकी शादी किसी बड़े घराने में हो सकती है, इस तरह की यहाँ पर संभावना है। कब होगा ऐसा, अगर आपकी कुंडली में 8th हाउस की पोजीशन अच्छी है, 8th लॉर्ड अच्छे उसमें है, तो इस तरह की, सप्तम का स्वामी स्ट्रांग है, तो इस तरह की सिचुएशन बनती है कि आपकी जो शादी है बड़े घर में हो सकती है। इसके बाद अगर हम पंचम से गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे में आते हैं, तो आपके बच्चों के लिए भी अच्छे हैं, एजुकेशन के लिए अच्छे हैं, कंपटीशन के लिए अच्छे हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और दिल से मेहनत करते हैं तो सफलता के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। इतना सब के बावजूद जो लाभ होंगे ना, उसको राहु थोड़ा रोकने की कोशिश करेंगे। मतलब प्रमोशन होगा, काम आएगा, पर एंड में जब पैसा आने का जो टाइम आएगा, या तो उसमें दिक्कत हो सकती है, और अगर आएगा भी तो खर्च हो सकता है। इस तरह का संभावना बनती है अगर राहु आपकी कुंडली में फिलहाल उनकी दशा, महादशा या अंतरदशा चल रही है तो। खर्चा काफ़ी होगा, अच्छी चीज़ों पे भी खर्चा हो सकता है, फॉरेन जाने का चांसेस बनता है। अगर आपने ये सोचा था कि आप पढ़ने के लिए फॉरेन जाएंगे, जॉब के लिए फॉरेन जाना चाहते थे, तो उसका चांसेस बन रहा है। वीज़ा आपने कहीं अप्लाई कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, आपका ये सपना था बाहर जाने का, तो वो आपको राहु यहाँ पर करा सकते हैं। उस मामले उसके लिए अच्छा है। और आपकी खुद की जो ऑरा है, आपका जो समाज में जो स्थिति है, आप पैसा बचा पाएँ या ना बचा पाएँ, दूसरों की नज़रों में आपकी जो इज्जत है वो बढ़ने वाली है। लोग आपको बातों को ध्यान देंगे, आपकी समाज में ये होगा कि हाँ भाई वो तरक्की कर रहा है। इस तरह का जो है ऑरा बनने का चांसेस यहाँ पर राहु बना रहे हैं। तो हमने राहु की बात की, शुक्र की बात भी हमने की है। शुक्र की दृष्टि की बात हमने की है कि शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो जो फीमेल्स वगैरह हैं, लेडीज़ वगैरह हैं, उससे भाग्य की उन्नति के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। आपके जो भाग्य के जो स्वामी हैं ना, वो मंगल हैं, तो ऐसे में बजरंगबली की पूजा आपके लिए बहुत अच्छा है। मीठे का दान आपके लिए शुभ है। आपके लिए रेड कलर भी बहुत अच्छा है, और जो ग्रीन कलर और जो ब्लैक और ग्रे कलर है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए बिना कुंडली देखे। हालांकि ये कहना मुश्किल है, पर थोड़ा सा ये है कि रेड आपके लिए बेटर है, ग्रीन थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, ब्लैक और ग्रे भी बहुत अच्छा नहीं है। वाइट क्रीम ठीक है इस कुंडली के अकॉर्डिंग, बाकी आपकी जन्म कुंडली देखना ज़रूरी है। इसके बाद हम इस महीने के थोड़े त्यौहार देख लेते हैं। पूर्णिमा जो है 30 तारीख की है, जिनका चंद्रमा थोड़ा सा कमज़ोर होता है तो पूर्णिमा का व्रत अच्छा रहता है। एकादशी आपकी उत्पन्ना एकादशी 11 दिसंबर की है। 25 दिसंबर की है मोक्षदा एकादशी, मोक्ष नाम से ही पता लगता है। सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर इस एकादशी का पूर्णतः करें तो कहा जाता है कि आपको जीवन मरण के जो चक्र से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी एकादशी के मतलब इसी तरह के ग्रहों में भगवान कृष्ण ने श्री कृष्ण को गीता का उपदेश दिया था, जो कि सभी उपनिषदों का जो ज्ञान है वो गीता में है। अगर आप उसकी एक एक जो उपदेश है उसको अगर मेडिटेशन करें, समझें, सोचें, तो उसमें बहुत ज्ञान भरा पड़ा है। प्रदोष व्रत है 12 तारीख और 27 तारीख का। 13 तारीख की शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि। आनंद रूपी शिव, ज्ञान रूपी शिव, साक्षात ईश्वर हैं शिव। और खास करके शनि का दोष, राहु केतु, चंद्रमा, क्योंकि स्वयं चंद्रशेखर हैं, उनके लिए भोलेनाथ की पूजा की जाती है।
पति पत्नी प्राप्ति के लिए भी भोलेनाथ का व्रत किया जाता है। अपने मन वांछित फल, मतलब अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में आपकी शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए भी वो 16 सोमवार का जैसे व्रत होता है या शिव जी का जो व्रत होता है वो बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। 14 तारीख की अमावस्या है, राहु की दशा महादशा है, राहु आपके लिए शुभ नहीं है तो अमावस्या का व्रत बताया गया है। पितृश्राप आदि में भी अमावस्या का व्रत बताया गया है। 15 तारीख की संक्रांति है, संक्रांति का भी बहुत महत्व है। किसी श्राप वगैरह अगर कोई कुंडली में होता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर संक्रांति को कौन सा मंत्र है उसका जाप किया जाता है करीब 40 दिन तक, तो उन श्राप वगैरह से मुक्ति होती है, जो अनुष्ठान है वो किए जाते हैं। 3 तारीख की गणेश चतुर्थी, संकष्टी कह सकते हैं, वो है, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्रत होता है। तो ये था हमारा इस महीने के बारे में, दिसंबर के बारे में, सिंह राशि के लिए जो बातें हैं जो हो सकती हैं, क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं और जो हमारे त्यौहार इस महीने में आ रहे हैं। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।